नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक और रोमांचक सफर पर निकलेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए शुरू करते हैं ये मैग्नेटिक यात्रा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट को पढ़ा और समझा था, लेकिन करंट का एक इफेक्ट और होता है जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। लाउड स्पीकर्स, फैन, बेल और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करते हैं। तो चलिए समझते हैं करंट के इस मैग्नेटिक इफेक्ट को। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इसी फिनोमिनन को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा और जब करंट गायब तो कंडक्टर के सराउंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड भी गायब यानी उड़नछू। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। लेकिन करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की आखिर खोज कैसे हुई, किसने एक्सपेरिमेंट करके हमें इस इफेक्ट के बारे में बताया? तो वो इंसान थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने देखा कि जब एक मेटेलिक वायर से करंट पास हुआ तो वायर के पास रखे हुए कंपास के निडल डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिना। और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड को समझना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये दिखाई नहीं देते, पर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से विजुलाइज करके समझ सकते हैं। अगर हम आयरन फिलिंग्स को किसी बार मैग्नेट के अराउंड स्प्रिंकल करेंगे तो आयरन फिलिंग्स एक खास पैटर्न में मैग्नेट के चारों तरफ अरेंज हो जाती हैं और जो आयरन फिलिंग्स का पैटर्न दिखता है उसको हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमें याद रखना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पे मर्ज होती हैं यानी टर्मिनेट होती हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप हमें मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। गैप ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी और गैप कम तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और गैप के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग रूल पर जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। इसे हम करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए यूज करते हैं। आपको बस अपने राइट हैंड की थंब को करंट के डायरेक्शन, जो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, में रख दीजिए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल या रैप होंगी वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है जिनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है यानी रिवर्स हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। सोलेनॉइड एक तरीके का कॉइल्ड वायर है जिसमें मैनी यानी बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और जिसका शेप सिलेंडर जैसा होता है। सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने पर सोलेनॉइड के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, जिसके वजह से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी सेम होता है हर जगह, लेकिन अंदर। और जब हम इसी सोलेनॉइड के अंदर यानी कोर में सॉफ्ट आयरन का मटेरियल या रॉड रख देते हैं तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देता है और अब सॉफ्ट आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है और अब इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रेन्स के साथ यूज करके मैग्नेटिक वेस्ट को गार्बेज से अलग किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो कंडक्टर पर एक फोर्स एक्ट करता है। इसका डायरेक्शन जानने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। इस रूल में आपके लेफ्ट हैंड की थंब
फोर फिंगर और मिडल फिंगर का यूज करते हैं और तीनों को आपस में परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। अगर आप फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं और मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट्स की अनोखी यात्रा। उम्मीद है आपको ये समझने में मजा आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टडी हार्ड और स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।